नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दर्शकों, आपने देखा होगा 15 अगस्त से पहले बहुत से लोग, बहुत सी पार्टियां, बहुत से संगठन तिरंगा यात्रा निकालते हैं, क्योंकि ये तिरंगे का सम्मान है और इसीलिए लोग इस तिरंगे का सम्मान करते हुए तिरंगा यात्राएं निकालते हैं। लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। कोई बाइक यात्रा निकालता है, कोई पैदल यात्रा निकालता है, तो कोई रैलियां निकालता है। लेकिन आज की अगर बात करें तो बरवाला के अंदर आज एक ऐसी यात्रा निकाली जा रही है। वो यात्रा वार्ड नंबर 19 से शुरू होकर के भगत सिंह चौक पर पहुंचने वाली है। जी हाँ, अभी कुछ देर के बाद में वो यात्रा यहां पर पहुंचेगी। लेकिन उस यात्रा की खास बात ये है कि उस यात्रा में जो तिरंगा रहेगा वो लगभग 100 मीटर का रहेगा। जी हाँ, 100 मीटर का झंडा, 100 मीटर का तिरंगा झंडा आज इस यात्रा में आपको देखने को मिलेगा। शायद आज से पहले इतना लंबा झंडा आपने नहीं देखा होगा। आज की अगर मैं बात करूं तो आज बहुत से लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में अपना जो सहयोग दिया है। कई ऐसे लोग भी हैं जो कि बिल्कुल दिलो जान से इस तिरंगे को अपनी धरोहर मानते हैं और इस तिरंगे के लिए अपने प्राण भी निछावर कर जाते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर वो तिरंगा यात्रा पहुँचने वाली है। जैसे ही वो तिरंगा यात्रा पहुँचती है, हम आपको उस तिरंगा यात्रा की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देख करके आप इस तिरंगे को मान जो है आपके दिलों में बिल्कुल बढ़ जाएगा। कल ये हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस सभी को, आप सभी भारतवासियों को, उन भारतवासियों को जो इस हमारी मातृभूमि को अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि, अपनी कर्म भूमि समझते हैं, उन्हीं भारतवासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जो इस जमीन का टुकड़ा समझते हैं वो मेरे ख्याल में भारतीय नहीं होते। जो अपनी कर्म भूमि, अपनी पितृभूमि, अपनी मातृभूमि इसको समझता है, उन्हीं सब भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, भाई ताराचंद नलवागी, भाई रणधीर सिंह जी, जितनी भी टीम है वो सभी शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की मूर्ति पर माला अर्पण करके आज के प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगे। मैं आग्रह करूंगा आज के मुख्य अतिथियों से कि वो सभी माला अर्पण करने का कार्य करेंगे। इसको किसी भी बाजार से नहीं बनवाया गया। ये आप छोटी छोटी बच्चियां देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया है। कपड़ा लेकर इसकी सिलाई इन बच्चियों ने की है और इसके अंदर अशोक चक्र बनाने की जो सेवा है हमारे बड़े भाई राजेंद्र भट्ट जी द्वारा की गई है। सहयोग इनमें छोटे छोटे बच्चों का ही है। इन बच्चों ने दिन रात एक करके ये लगभग 300 छोटे तिरंगे इकट्ठे करने का कार्य किया है, डंडियों का कार्य किया है। हम सबका तो सिर्फ इनके साथ एक सहारा था मात्र। आज ये
बरवाड़ा शहर के अंदर इतनी भव्य और दिव्य तिरंगा का जो आयोजन किया है, मैं इन सबको बधाई देता हूँ। भाई इंद्रजीत के नेतृत्व में जो वार्ड नंबर 19 से चल के पूरे बरवाड़ा शहर के बीचों बीच पहली बार बरवाड़ा के अंदर इस प्रकार का मैं मानता हूं कि ये तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियां एक बार भाई साहब के लिए और भाई साहब की पूरी टीम। आज इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो ताराचंद नलवा जी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसके अंदर जैसे इंद्रजीत जी ने बताया है कि पूरे की पूरी यात्रा के अंदर हर किसी का छोटा मोटा किसी न किसी का सहयोग रहा है। उन सबको हम बधाई देते हैं। वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, साधु राम जाखड़ जी हैं, सुरेश मास्टर जी हैं, शिव कुमार कौशिक जी हैं, राधे श्याम गुंडली जी हैं, जिन्होंने ये इतना अच्छा आयोजन करने में अपना योगदान दिया है। भाई योगेंद्र नायक जी हैं, रणवीर सांगड़ा जी हैं, जो आज धोती और कुर्ता में एक अलग मतलब देखो उत्साह जो हम देखते हैं ना, वो कितना अच्छा हमारे सारे के सारे साथियों के अंदर दिखाई दे रहा है। चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे युवा है, उनके अंदर लग रहा है कि भाई हम ये आज़ादी का 75वां दिवस वो मना रहे हैं। भाई कितने माताएं बहनें देखो कितनी गर्मी के अंदर भी मतलब अपना जोश दिखा रही हैं। और ये बहनें इतने लंबे समय से इन्होंने इसकी आयोजन की तैयारी की होगी और कितने अच्छे आयोजन का करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं। सारे के सारे पत्रकार बंधुओं का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज़ादी यूं ही नहीं मिली है, इसके लिए हमारे देश के बहुत सारे लाल, बहुत सारे भाई ऐसे मतलब वीर हुए हैं जिन्होंने अपनी शहादत देकर आज इस मंजिल तक, आज इस मंच पे खड़ा होने का जिन्होंने हमारे को मौका दिया है। मैं मानता हूं कि सारा का सारा उन शहीदों की बदौलत ये हो पाया है। यदि उन शहीदों ने अपनी शहादत ना दी होती तो आज हम इस खुली हवा में सांस नहीं ले पाते। हम उनको सलाम करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, जैसे इंद्रजीत जी कह रहे थे कि मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये भारत देश है, ये हिंदुस्तान देश है, इसमें वीरों की कहीं कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। और इसके अलावा आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हम बात करें तो पूरे के पूरे देश के अंदर इस प्रकार का एक वातावरण बना दिया है कि प्रत्येक घर पे हम कह रहे हैं कि हर घर में एक तिरंगा फहराने का जो काम चल रहा है वो सारी की सारी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम है। और पूरे के पूरे देश ने उसको स्वीकार किया है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, हर घर पे जो तिरंगा की बात करते हैं ये हमारे देश की शान है। इस देश की शान को जब एक गरीब तक अमीर तक पहुंचेगी ये बात, जब एक गरीब और अमीर तक ये संदेश पहुंचेगा कि इस देश की जो ये शान है इसका हमने कितना सम्मान करना है, किस तरीके से हम इसको ये चीज कर सकते हैं। आज से पहले हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार का कभी नहीं हुआ था। आज हमारे इस आयोजन में बरवाड़ा थाना के जो थाना प्रभारी हैं राजकुमार जी, हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वैसे से निवेदन है कि वो माल्यार्पण करेंगे। ये इन बच्चों ने, मैं मानता हूं कि जो आज के युवा हैं, जितने के जितने हमारे युवा साथी आए हुए हैं, ये बहनें आई हुई हैं, ये छोटी छोटी बच्चियां आई हुई हैं, हमारी बेटी है, इनके अंदर इतना जोश देखने को मिला है। ये कहीं न कहीं हमारे जो शहीद हुए हैं, जो हमारे देश के वीर हैं, उनसे एक ये इस प्रकार की मैं मानता हूं कि हमें प्रेरणा मिली है, इस प्रकार का हमारे को संदेश मिला है, तब जाकर ये इस प्रकार का एक आयोजन हुआ है। और बधाई के पात्र मैं मानता हूं कि पूरे के पूरे वार्ड नंबर 19 के जितने के जितने, चाहे वो भट्ट साहब का भी जिक्र कर रहे थे जिन्होंने इसकी सिलाई का काम किया है, मैं पूरी की पूरी वार्ड नंबर 19 की जनता को और पूरे के पूरे वार्ड नंबर 19 के युवाओं को, साथियों को और इन बहनों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने बरवाड़ा शहर के अंदर एक ये इतनी अच्छी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। कल के बाद परसों 16 तारीख दोपहर बाद पूरे बरवाड़ा के अंदर हमारी टीम एक अभियान चलाएगी। हमें कहीं पे भी तिरंगा गिरा हुआ नहीं मिलेगा। अगर तिरंगा कहीं पे गिरा मिलता है तो हम पहले उसे उठाने का काम करेंगे, बाद में अपना कार्य करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे साथी
जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम करते हैं वो ऐसी फोटो खींच के लेके आएंगे। ये देखिए कहीं पे अनपढ़ हमारी माता बहनें क्या करती है, उसको रोटियां रखने का छालना बना लेती है, उनको पता नहीं होता ना इसके मान सम्मान के बारे में। हमने उनको समझाना है 16 तारीख के बाद इस तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ उतार के फोल्ड करके रख देना है, क्योंकि अगर ये लगा रहेगा फिर ये फटेगा भी कटेगा भी, और कटे फटे के बावजूद भी हम इसको ना ही तो बहा सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना फेंक सकते हैं। इसलिए ऐसे करते करते आपके पास अनेक तिरंगे इकट्ठे हो जाएंगे, परंतु आप उनको बरकरार नहीं रख सकेंगे, ना उनको सम्मान दे पाएंगे। इसलिए इसको उतार के रखें सम्मान के साथ। अशोक चक्र ऊपर होना चाहिए, 3 फोल्ड होंगे इसके, पहली तय, फिर दूसरी तय, बीच में से फिर एक तय, फिर दूसरी तय, अशोक चक्र ऊपर आ जाएगा। इसको पैक करके रखना है। फिर जैसे ही 26 जनवरी आएगी गणतंत्रता दिवस, उसके ऊपर हम फिर अपने छतों पर फहराने का काम करेंगे। ऐसे एक तिरंगा झंडा हर कई साल चलेगा। इस बात का सभी बच्चियां ध्यान दें। तिरंगा है तो हम सब हैं, उसके सम्मान में तो हम जितना कर सके उतना ही थोड़ा है। ये 100 मीटर का तो क्या, अगर 1000 मीटर का भी होता तब भी हमें छोटा लगता। और अगर इन बच्चों का जज्बा ऐसे ही रहा तो आने वाले दिनों में जब आप देखेंगे तो इससे भी बड़ा तिरंगा देखने को मिलेगा। ये जो यात्रा निकाली गई है क्या किसी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाली गई है, राजनीतिक पार्टी के द्वारा निकाली गई है, या फिर किसी संगठन के द्वारा निकाली गई है? ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई ये सामाजिक संगठन नहीं है, सब भाईचारे का है। इन बच्चों में छोटा एक जज्बा भरा हुआ है। ये बच्चे खेलने का काम करते हैं, शाम को जब खेलते हैं तो इनके अंदर एक ही जज्बा होता है, भारत माता की जय। उसको देखते हुए हमने एक संकल्प किया कि भाई हटके क्यों ना किया जाए। तो मैंने इन बच्चियों से बात की, भाई ऐसा काम करना है जिसको लोग याद करें। उन्होंने कहा भी ऐसा क्या कर सकते हैं। मैंने कहा बताओ आप क्या कर सकते हैं। कह रहे तिरंगा यात्रा सभी निकालते हैं, परंतु हमारा तिरंगा ऐसा होना चाहिए जिसको सभी देखें, और इसलिए हमने ऐसा संकल्प किया। ये 100 मीटर का लंबा तिरंगा झंडा हमने बनाया है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो वार्ड नंबर 19 के हैं। जी 19 के, 18 के, 6 के, 5 के, 4 के भी हैं, 9 के भी हैं। आज आप भी पहुंचे थे, क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहिए? आज देखो पूरे बरवाड़ा शहर के अंदर आप देखोगे आज़ादी का जो 75वां हम उत्सव मना रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक पूरे के पूरे देश से आह्वान किया है कि पूरे के पूरे देश के अंदर एक इस प्रकार का उत्सव का माहौल हो कि प्रत्येक नागरिक को ये लगे कि भाई हाँ मैं इस देश का नागरिक हूँ। और उसमें आप लोग देख रहे हैं कि पूरे बरवाड़ा शहर की मैं बात करूं तो आज पूरी की पूरी ये इंद्रजीत भाई साहब की, ताराचंद जी की, हम बात करें तो रणबीर जांगड़ा जी की, और ये पूरी की पूरी जो टीम, वीरेंद्र जी, ये सारे के सारे लगे। मैं 22 साल बरवाड़ा में हो गए, पहली बार मैंने इस प्रकार का बरवाड़ा के अंदर एक इस प्रकार का तिरंगा यात्रा का आयोजन देखा है। इससे पूरे के पूरे बरवाड़ा के अंदर एक उत्सव का और माहौल अच्छा बना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे भाई साहब ने कहा है कि भाई आज तो ये छोटा है, हम आने वाले समय में और ज़्यादा बड़ा करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब कुछ दिन पहले बताएं तो और पूरा का पूरा बरवाड़ा का जो मान लिया जनमानस है वो सारा का सारा इस तिरंगा के साथ लगे तो और भव्य और दिव्य बनेगा और बड़ा अच्छा लगेगा। आज जो ये हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे कितने सारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनको भी ये लगेगा कि भाई मेरे देश की जो हम मिट्टी के लिए इस प्रकार की शहादत दी है कि आज वो आज़ाद है और इस प्रकार का हम काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है ना आज़ादी का महोत्सव मनाने का, वो किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, वो प्रत्येक भारतीय के लिए है। उसमें चाहे कांग्रेसी हो, चाहे बसपा का हो, चाहे जज्बा का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अन्य धार्मिक सामाजिक संगठनों का हो, जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है उन सब के लिए आज़ादी का महोत्सव है। और प्रत्येक भारतीय को अपनी पार्टी छोड़ के, अपने जाति धर्म मजहब को त्याग के सबसे पहले भारतीय होने के गर्व के साथ इस आज़ादी महोत्सव को मनाने का कार्य करना चाहिए। 15 अगस्त को, कल 15 अगस्त को बरवाड़ा में प्रोग्राम जी क्यों नहीं तिरंगा यात्रा वहाँ तक निकाली जाए तो बहुत अच्छा मैसेज आएगा। ऐसा जी, मैं पूरे बच्चों की टीम से बात करूंगा, उनका जो संदेश है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर वो इस बात के लिए सहमत होते हैं तो मैं कल भी आने के लिए तैयार हूँ। आपके वार्ड से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है। हमारे वार्ड से तिरंगा यात्रा की इतनी बड़ी 100 मीटर की तिरंगा यात्रा जो है वो आज पहली बार निकाली गई है। और ये सारा का सारा हमारे इंद्रजीत भाई की मेहनत है, इन छोटे बच्चों की मेहनत है, इनकी मेहनत के बल पर ये सारा हो पाया है।
इस तिरंगे का अपमान ना हो पाए, जैसे देखा जाता है कि 15 अगस्त के बाद तिरंगे कहीं ना कहीं बिखरे हुए मिलते हैं, इसके लिए आज की ये जो टीम बनाई गई थी, ये क्या कुछ मुहिम चला रही है? इसके लिए 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को हमारे इसी तरह जितने बच्चे हैं, जितने हमारे संगठन के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी हम ये मुहिम चलाएंगे कि हमें कहीं भी तिरंगा कहीं गली में पड़ा हुआ या कहीं टंगा हुआ या झुका हुआ ना मिले, उसको उठाएंगे, सीधा करेंगे और अपना कार्य करेंगे। राधेश्याम जी, आज की तिरंगा की यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो या तो जब देश आज़ाद हुआ था जब खुशी बनी होगी वो तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन आज जो ये प्रोग्राम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बरवाड़ा में एक 100 मीटर तिरंगा की यात्रा निकाली गई है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था और ये हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। इस तिरंगे के लिए हमारे लाखों लोगों ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और इसकी आन बान और शान के लिए हम भी अपने तन मन धन से इसकी रक्षा करने के लिए 24 घंटे तैयार है। जब भी देश के प्रति कोई जिम्मेदारी आती है तो हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और भारतवासियों को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि है तो सब कुछ है, अगर देश है तो सब कुछ है, देश नहीं तो हम भी नहीं। इसी बात को लेके एक बार फिर 75वें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दर्शकों, आपने आज जो है एक तिरंगा यात्रा देखी। उस तिरंगा यात्रा में 100 मीटर का तिरंगा, एक कह सकते हैं कि इस तिरंगे के सम्मान के लिए कितने लोगों ने सहयोग किया होगा, कितने लोग इसके साथ जुड़े हैं, आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा और एक अच्छा संदेश देने का काम भी किया। वक्ताओं ने बड़े अच्छे जो है प्लान बनाए थे और कल की अगर 16 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो 16 अगस्त को इन्हीं लोगों के द्वारा एक मुहिम चलाई जाएगी कि इस तिरंगे का अपमान ना हो पाए। उसके लिए शहर के अंदर ये सभी लोग मौजूद होंगे और जहां भी तिरंगे का अपमान होता हुआ इनको कुछ भी ऐसा दिखाई देगा, उसके सम्मान के लिए, उस अपमान को सम्मान में बदलने के लिए उस तिरंगे का सम्मान करते हुए, चाहे वो कहीं गिरा हुआ है या कहीं उल्टा लगा हुआ है या ऐसी कुछ तस्वीरें होगी तो उनको हटाने का काम करेंगे या फिर ये कहे कि इस तिरंगे के सम्मान के लिए बहुत कुछ ऐसा करने वाले हैं। ये वास्तव में एक समाज के अंदर अच्छा संदेश जाने वाला है। आपने इस तिरंगा यात्रा के दौरान देखा कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि इस तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों के मन की वो भावना जुड़ी हुई थी जिसके कारण तिरंगे का सम्मान जो है लोगों के मन में बना रहे। आज हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई है और इस तस्वीर के माध्यम से एक अच्छा संदेश इस बरवाला की जनता ने भी देने का काम किया है। तो दर्शकों, लगातार इसी प्रकार हम आपको तमाम मुद्दों की अपडेट के साथ मिलते रहेंगे। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।